आपने सही स्टॉक चुना, सही एंट्री भी ले ली, लेकिन फिर भी आपका पैसा डूब गया। शायद गलती आपकी स्ट्रेटेजी में नहीं, आपकी पोजीशन साइजिंग में थी। तो चलिए आज की वीडियो में पोजीशन साइजिंग के बारे में भी जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गौड़ियाला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 45 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पोजीशन साइजिंग क्या होती है, ये क्यों जरूरी है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिस्क पर ट्रेड कैसे सेट किया जाता है, और लास्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर लोग करते हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ बोनस टिप भी देने वाला हूं जिससे आप सही पोजीशन साइजिंग का यूज करके लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि पोजीशन साइजिंग क्या होता है। तो पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है किसी भी ट्रेड में आप कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, और आपकी पोजीशन साइजिंग ही ये डिसाइड करती है कि आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड आपको कितना मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आपने एक ही ट्रेड में पूरा 50,000 रुपये लगा दिया, तो आपकी एक गलती आपका आधा पैसा उड़ा सकती है। इसलिए पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि पोजीशन साइजिंग क्यों जरूरी है। तो बहुत से ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के बाद भी लॉस में जाते हैं। वजह है ओवर पोजीशनिंग। वहीं अगर आप पोजीशन साइजिंग को अच्छे से यूज करते हो तो आप इमोशन से बचते हो, मार्केट के अगेंस्ट में टिक सकते हो, कैपिटल को लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हो और अपने रिस्क को भी कंट्रोल में रख सकते हो। बिना पोजीशन साइजिंग के आप एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल गंवा सकते हो। यह आपकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और सर्वाइवल लाता है और बड़े ड्रॉ डाउन से आपको बचाता है। इसलिए पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि पोजीशन साइजिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला है पोजीशन साइजिंग इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस पर शेयर। तो मान लो आपकी टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपए की, रिस्क पर ट्रेड आप ले रहे हो 1%, तो यानी आ गया आपका 1,000 रुपये। स्टॉप लॉस पर शेयर आप ले रहे हो 10 रुपए का, तो आपका पोजीशन साइज आ गया 1,000 डिवाइडेड बाय 10, तो आ गया 100 शेयर्स। मतलब आपको सिर्फ 100 शेयर्स ही लेने हैं ताकि लॉस 1000 से ज्यादा ना हो। तो अब चलिए बात कर लेते हैं रिस्क पर ट्रेड कैसे सेट करें। तो एक ट्रेडर अपनी कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क लेता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो मैक्सिमम 3% पर जा सकते हो, उससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कैपिटल 50,000 रुपए की है तो आप 2% रिस्क ले सकते हो, यानी 1,000 रुपए पर ट्रेड। यही आपकी सेफ्टी नेट बनती है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर लोग करते हैं। तो सबसे पहली गलती करते हैं प्रॉफिट का लालच में बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं। दूसरी गलती करते हैं स्टॉप लॉस के बिना ही ट्रेड कर लेते हैं। तीसरी गलती करते हैं कैपिटल के हिसाब से नहीं, फीलिंग के हिसाब से पोजीशन साइजिंग तय करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं कि फिक्स क्वांटिटी में ट्रेडिंग करते हैं, यानी हर बार 100 शेयर्स लेना। और कुछ लोग क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ी क्वांटिटी भी ले लेते हैं। याद रखिए, मार्केट में आप बार बार टिके रहेंगे तो ही पैसा बनेगा। अब मैं कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहता हूं जो आपको स्मार्ट पोजीशन साइजिंग में हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहली टिप पर रिस्क कभी भी एक ट्रेड में 1% या 2% से ज्यादा नहीं लेना आपको। इसके अलावा आपको डेली लॉस लिमिट भी तय करना है। फॉर एग्जांपल 2% ऑफ योर कैपिटल। इसके अलावा हाई कन्विक्शन वाली ट्रेड में भी पोजीशन साइजिंग आपको लिमिट में ही रखना है। और स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के पोजीशन साइजिंग बेकार है। और लास्ट में क्या करना है कि पहले स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करना है, फिर ही पोजीशन साइजिंग आपको कैलकुलेट करना है। तो पोजीशन साइजिंग एक ऐसा विषय है जो आपको ट्रेडिंग में प्रोफेशनल बना सकता है। स्ट्रेटेजी सबकी होती है, लेकिन जीतता वही है जो कैपिटल बचाकर खेलता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप कितने % कैपिटल पर ट्रेड रिस्क करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।